गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली और स्वरसेन। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और प्रियदर्शी। तो सही आंसर है प्रियदर्शी। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ये तीन मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जातीय समूह हैं। ये भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ हैं। भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने हैं। तो इसका सही आंसर है भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। काली मिर्च। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था अरबों में। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। विक्रम संवत की गणना की जाती है 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत की गणना की जाती है 78 ईस्वी पूर्व। 78 ईस्वी से। गुप्त संवत की गणना की जाती है 320 और कली संवत की गणना की जाती है 3102 ईस्वी पूर्व। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव? कर्म द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्राय चतुर्भुज। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थीरी का यानी आचाराम सूत्र, सूत्र प्रकार, बृहत कल्प सूत्र, ये सभी जैन साहित्य। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहास, वेद प्रमाणी के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इसके अंदर समान रूप से जो विद्यमान थे वो थे वेद प्रमाणी के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग क्रम से कुल, वंश, कोश और गोत्र? तो कोश। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो गांधार मूर्तिकला। प्राचीन भारत की निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका सही कामसूत्र, मानव शास्त्र, सूत्र नीतिशास्त्र और शास्त्र। विशाल दत्त संबंधित ही नाटक से महारामीर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित।
प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार कृत, त्रेता, द्वापर और कलि है। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचार में चर्चित रहा है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में एक गलत वक्तव्य है, वो क्या है? यानी इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह खंड है, स्तंभों पर शाफ्ट झुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग। ये गलत है क्योंकि ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्टी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कठोपनिषद। मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। ग्रंथकार वारामीर, इन्होंने मूल ग्रंथ लिखा था व्रत संहिता। विशाखदत्त ने मूल ग्रंथ लिखा था देवी चंद्रगुप्तम। शुद्रक ने लिखा था मृच्छकटक और विल्लन ने लिखा था क्रमांक देवचरित्र। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। थैंक यू।